वीडियो में हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स दोस्तों, जिसका भी शेयर प्राइस आप देखोगे 10 रुपए से ऊपर निकल चुका है और आज के दिन इस शेयर में 7 से 8% की दोस्तों तेजी देखने को मिली है दोस्तों, जहां पर 7 से 8% की तेजी इस शेयर्स में देखने को मिली है। लेटेस्ट न्यूज क्या निकल कर आई है आज के दिन, क्यों इतना ज्यादा जे भागा है, 7 से 8% क्यों भागा है पीसी ज्वेलर, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कहां कहां कितना फैला हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी इस शेयर में इन्वेस्टेड हो तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर आप सोच रहे हो कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको कोई भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। एजुकेशन पर्पज से दोस्तों ये वीडियो रहेगा। फंडामेंटल इस शेयर के हम यहां पर देखने वाले हैं, फंडामेंटल क्या रहेंगे, रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, कंपनी फ्यूचर प्लानिंग क्या चल रही है, कंपनी की अंदर की क्या क्या न्यूज चल रही है, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखना और शुरू से लेकर एंड तक देखना दोस्तों। अगर सच में आप निवेश करने के लिए यहां पर जो है काफी ज्यादा सीरियस हो तो आपको डिटेल जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले कंपनी का बिजनेस आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी है कि कंपनी काम क्या करती है। हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होगा पीसी ज्वेलर की यहां पर जो कंपनी है तो काम भी जो है ज्वेलरी का ही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे फंडामेंटल स्टॉक, क्या ये एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, सबसे बड़ी बात। और आज के दिन क्या अपडेट आई है जिसकी वजह से ये 7 से 8% भागा है, उस पर भी हम बात करेंगे कि 5 जनवरी 2026 को ऐसा क्या हुआ इस शेयर में जिसके कारण इतनी ज्यादा जहां पर जो है रैली देखने को मिली। तो ये एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है। तो पॉजिटिव चीजें क्या है उसको हम देख लेते हैं, सकारात्मक चीजें क्या है इस कंपनी में। तो दोस्तों राजस्व और लाभ में स्पष्ट सुधार है, ठीक है, प्रॉफिट काफी अच्छा कमाया है दोस्तों कंपनी ने, कर्ज को भी कम किया है, कंपनी का कर्ज भी कम होता हुआ नजर आया है, जो कि एक अच्छा संकेत है, पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है। ईपीएस दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिला है, यह संकेत देता है कि कंपनी टर्न अराउंड रिकवरी कर रही है दोस्तों, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं और जहां पर कंपनी जो है रिकवरी मोड में चल रही है और काफी अच्छे जो है पॉजिटिव चीजें यहां पर देखने को मिल रही है कंपनी से रिलेटेड। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क क्या है, ध्यान देने वाली बातें क्या है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों शेयर भारी उतार चढ़ाव, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी इस शेयर में देखने को मिलती है। पूंजी बाजार में दोस्तों स्पेकुलेटिव खरीद बिक्री अधिक होती है, इसका मतलब है कि कम समय में निवेश में जोखिम ज्यादा हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखें दोस्तों, यहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो जोखिम तो रहेगा दोस्तों, किसी भी शेयर्स में जोखिम तो रहता ही है, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखें। अब दोस्तों आज के दिन ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण इसमें इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली है, तो पीसी ज्वेलर के शेयर में आज 5 जनवरी 2026 में अच्छा रैली दिखा है दोस्तों, अच्छा रैली देखने को मिला है। कंपनी के शेयर्स में 6 से 8% तक ऊपर आया और 10 के ऊपर चला गया है दोस्तों, 10 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह तेजी दोस्तों Q3 2026 के बिजनेस अपडेट के बाद आई है दोस्तों। इस न्यूज के कारण दोस्तों इस शेयर में तेजी बनी है और इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कर्ज कटौती, जहां पर देखो रिपोर्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। 5 जनवरी 2026 को पीसी ज्वेलर के शेयरों में तेजी देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने Q3 2026 में मजबूत राजस्व वृद्धि और बड़ी कर्ज कटौती रिपोर्ट किया है, साथ ही विस्तार योजनाओं पर भी काम जारी है। इस बात शेयर बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया लेकर आई है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज थी दोस्तों इस शेयर के लिए, काफी अच्छी रिपोर्ट्स जहां पर निकल कर आ रही हैं पीसी ज्वेलर से रिलेटेड, इसलिए इस शेयर में तेजी देखने को मिली है, ठीक है। विस्तार और रणनीति, कंपनी का विस्तार किस तरह से होगा, रणनीति क्या है, प्लानिंग क्या है, सब कुछ इस देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है।
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक साझेदारी के तहत 1000 फ्रेंचाइजी यूनिट खोलने का प्रस्ताव भी है दोस्तों। देखो कितनी बड़ी यहां पर न्यूज है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा वीडियो दोस्तों आपको पूरे YouTube में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। काफी ज्यादा डिटेल में, काफी ज्यादा रिसर्च करी गई है, तभी मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूं, ठीक है। तो 1000 फ्रेंचाइजी ये कंपनी खोलने वाली है, यूनिट खोलने का प्रस्ताव भी है, ठीक है। बाजार वॉल्यूम और इंट्राडे एक्टिविटी, आज का ट्रेडिंग सेशन में शेयर का वॉल्यूम और ट्रेडिंग काफी हाई थी दोस्तों, जो निवेशकों की दिलचस्पी को दर्शाता है। तो आगे भी दोस्तों इसमें काफी अच्छी तेजी बन सकती है, चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो है रणनीति और विस्तार के ऊपर काफी चीजें देखने को मिल रही हैं। मुख्य कारण क्या है दोस्तों? मुख्य कारण, सबसे पहला कारण ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन, तिमाही में लगभग 37% साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की गई है दोस्तों। तो ये दोनों काफी बड़ी अपडेट है। कंपनी ने बकाया कर्ज में भारी कटौती की है दोस्तों, ठीक है। कंपनी के ऊपर जो डेट था उसमें काफी ज्यादा कटौती हुई है। सितंबर 2024 के समाधान समझौते के बाद अब तक लगभग, अगर आप यहां पर देखोगे ना, 68% कर्ज घटाया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड कि सितंबर 2024 के समाधान समझौते के बाद अब तक लगभग 68% कर्ज घटाया गया है, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों काफी अच्छी हैं इस कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पीसी ज्वेलर काम क्या करती है, तो काम आप सभी को पता है, बिजनेस इसका क्या रहने वाला है, सोने और हीरे की ज्वेलरी बनाती है और बेचती है दोस्तों, ठीक है। और सोना जिस तरह से आग उगल रहा है, चांदी जिस तरह से आग उगल रही है, उसी आप जहां पर देख सकते हो सोने और हीरे की ज्वेलरी बनाती है, सिल्वर और अन्य फैशन ज्वेलर भी बनाती है, बेचती है दोस्तों, ठीक है। खुदरा, रिटेल, थोक, होलसेल और एक्सपोर्ट भी करती है दोस्तों, ठीक है। और इंडिया भर में स्टोर, शोरूम्स चलाती है दोस्तों, ये भी इसका बिजनेस है। काफी ध्यान हॉलमार्क्ड ज्वेलरी और सर्टिफाइड डायमंड्स पर भी देती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कंपनी के बिजनेस में आती हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा दिया है कि ये कंपनी का बिजनेस है दोस्तों, ठीक है। अगर हम शोरूम की बात करें तो स्टोर नेटवर्क, पीसी ज्वेलर के कई शोरूम हैं जिनकी संख्या समय समय पर बदलती रहती है। हाल ही के अपडेट के अनुसार कंपनी के पास लगभग 52 से 55 एक्टिव स्टोर्स हैं दोस्तों, ठीक है, जिनमें ज्यादातर कंपनी के खुद के होते हैं और कुछ जो है फ्रेंचाइजी मॉडल में भी है, ठीक है। तो ये इसका शोरूम का नेटवर्क है। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि भाई कितना बढ़िया से सिस्टम बिठा रखा है पीसी ज्वेलर ने। वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कैसे हैं दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। फाइनेंशियल कैसे हैं, राजस्व और लाभ, जे आप देखोगे 2024 और 25 में राजस्व 2244 करोड़ रहा है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 557 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले साल के नुकसान से बड़ा सुधार है, ठीक है। 577 मतलब 577 करोड़ जो पिछले साल के नुकसान से बड़ा सुधार है। ये एक अच्छा पॉइंट है। कंपनी ने पिछले साल बड़ी टर्न अराउंड दिखाई है दोस्तों, ठीक है। काफी अच्छी रिकवरी कंपनी ने दिखाई है और तभी शेयर में भी दोस्तों उछाल देखने को मिल रहा है और काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मुश्किल समय कर्ज और समाधान, पीसी ज्वेलर को पहले काफी बड़ा कर्ज था, लोन का बोझ था, करीब 4000 करोड़, जो बिजनेस के विस्तार और आर्थिक दबाव के कारण बढ़ा था दोस्तों। तो उसको कहीं ना कहीं हल्का करते हुए यहां पर देखने को मिला है, ठीक है। 68% लोन का जो भार है इन्होंने उतार दिया है। कंपनी ने एसबीआई समेत 14 बैंकों के साथ वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस किया, जिसमें कर्ज का हिस्सा कैश और इक्विटी शेयरों में बदलकर देना शामिल था। कर्जा कम होना, कंपनी ने 2025-26 की तिमाहियों में अपना कर्ज लगभग 60 से 70% तक दोस्तों कम कर लिया है और 2026 के अंत तक डेट फ्री करने का लक्ष्य बताया है दोस्तों। और क्या चाहते हो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए डेट फ्री हो जाना, मतलब कंपनी पर कर्ज ही नहीं है।
और इन्होंने सोचा है कि 2026 के अंत तक हम डेट फ्री हो जाएंगे और जितना भी लोन था, जितना भी कर्ज था, वो सारा का सारा समाप्त कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। बिजनेस मॉडल और मार्केट, कारोबार ढांचा, पीसी ज्वेलर का फोकस बड़े स्टैंडलोन हाई स्ट्रीट शोरूम, डिजाइन फोकस ज्वेलरी अनलॉक करना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चैनल्स पे काम करना। ठीक है, तो ये चीजें जहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपटीशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कंपटीशन। कंपटीशन किसके साथ है दोस्तों? प्रतिस्पर्धा किसके साथ है? भारत में ज्वेलरी मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन टाइटन, ठीक है, तानशिक, कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े ब्रांड भी है जो कठिन प्रतिस्पर्धा बनाते हैं दोस्तों इस पीसी ज्वेलर्स के लिए। ठीक है, तो ये इसके दोस्तों कंपटीटर हैं, आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मजबूत और कमजोर पक्ष क्या है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देखेंगे, कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखेंगे, शानदार डिजाइन और प्रमाणिक हॉलमार्क ज्वेलरी। ठीक है, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट है बाजार में मजबूत ब्रांड नाम, ठीक है, बाजार में एक बड़ा नाम है। कर्ज में भारी कमी और टर्न अराउंड ट्रेंड, मतलब सब कुछ चीजें कम हो रही हैं, अब कंपनी ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी है। बड़े राज्यों में फिजिकल नेटवर्क, तो ये चीजें दोस्तों काफी अच्छी हैं और यही इसकी स्ट्रेंथ है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें, क्योंकि जहां पर दोस्तों वीकनेस को देखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। पहले पहले जो था फाइनेंशियल स्ट्रेस था, डेट क्राइसिस में रही है, शेयर की वैल्यू बहुत वोलेटाइल रही है दोस्तों। बिजनेस का बड़ा हिस्सा सोने की कीमतों के ऊपर निर्भर करता है। देखो बिजनेस इसका सोने की कीमतों पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है और वो सभी कंपनियों के लिए ये चीज लागू होती है। ठीक है, चाहे इसके जो कंपटीटर भी हैं, जो आपका कल्याण ज्वेलर्स हो गया या फिर टाइटन हो गया, ठीक है, उनके लिए भी ये चीजें लागू होती है। भविष्य की दिशा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है दोस्तों? तो पीसी ज्वेलर का लक्ष्य है 2026 के अंत तक डेट फ्री होना, रिटेल नेटवर्क विस्तार करना और यूपी जैसे राज्यों में फ्रेंचाइजी विस्तार के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स और मजबूत बिक्री और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना दोस्तों। तो इन चीजों पर काम किया जाएगा 2026 में। तो काफी बढ़िया इनकी जो भविष्य की दिशा देखने को मिल रही है। रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है दोस्तों, मजबूत वृद्धि चल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो घाटे से लाभ में बदलाव हो रहा है। डेट की बात करें तो घट रहा है और लक्ष्य डेट फ्री होने का है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 15x है। रिस्क की बात करें, उच्च उतार चढ़ाव वाला शेयर है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना। अब हम कंक्लूजन की बात करें और निष्कर्ष की बात करें तो पीसी ज्वेलर्स का फंडामेंटल बेहतर हो रहा है। मेन बात यही है कि फंडामेंटल अब सुधार कर रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बेहतर होने की स्थिति में है दोस्तों। ठीक है, खासकर लाभ और कर्ज कम होने के कारण और पर उच्च उतार चढ़ाव होने की वजह से यह एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है जिसका निवेश सावधानी से करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो था एजुकेशन पर्पस के लिए था, जहां पर कोई आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, चाहे अच्छी न्यूज थी, चाहे इसकी वीकनेस थी, चाहे इसकी स्ट्रेंथ थी, सब कुछ मैंने कवर किया है। क्यों न्यूज आई, क्या सिस्टम था, क्यों 7 से 8% भागा, A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी गई है। ठीक है, अब डिसीजन आपका है, आपको सोच विचार करना है कि क्या करना है और खुद की रिसर्च भी करनी है। ऐसा नहीं है किसी के कहने पर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देनी है। ठीक है, तो बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।